गुरु भगवान के शुक्राने हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक ही चल रहा है अभी, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। पहले श्लोक पढ़ लेते। संपूर्ण धर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्य छोड़ दे। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को। धर्म क्या है? जैसे कहते पिता का ही धर्म है, माँ का ही धर्म है, भाई का ही धर्म है, बहन का ही धर्म है, बच्चों का ये धर्म है, माता पिता का उनके प्रति ये धर्म है। तो धर्म और कर्तव्य कर्म एक ही बात हो गई। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो सारे धर्म है और संपूर्ण कर्तव्य कर्म है, इनको तो मुझ में अर्पण कर दे, मेरे अर्पण कर दे। भगवान मैं आपके लिए करता हूँ। सब रूपों में आप आए हैं। माता पिता के रूप में आप हैं, भाई बहन के रूप में आप हैं, और जो रिश्तेदार हैं उनके रूप में आप हैं, बच्चा बच्ची बेटा बेटी उनके रूप में आप हैं। सब रूपों में आप हैं भगवान। ये भाव है अंदर कहने का। बाहर मत कहिएगा किसी से, बाहर कहेंगे तो वो हंसेगा। ये अंदर की बात होती है। भगवान सर्वत्र हैं जब शास्त्र ने कह दिया, तो इसका तात्पर्य हुआ कि वो सब जगह हैं और सब कुछ वही बने हैं। ये कह दिया शास्त्रों ने और गुरु ने भी कह दिया। जो ये वाक्य है महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तुम भी वही हो। गुरु का ये उपदेश है, तो सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात सब कुछ भगवान बने हैं। अब होता क्या है? आप कहेंगे इतने खराब काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। ये सब लीला चल रही है। पिक्चर के पर्दे पर, पिक्चर जब पड़ती है उस पर्दे पर, कितनी बाढ़ आ जाओ, पर्दा जरा गीला नहीं होता। आग लग जाओ पिक्चर में, मूवी में आप देख रहे हैं आग लग गई है, एटम बम फूट रहे हैं, क्या क्या फूट रहा है, पर्दे पर जरा असर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो आधार हैं भगवान, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सारे कुछ का। तो जो ऐसा समझ लेता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ यही बात भगवान कह रहे हैं कि तू सारे धर्म कर्म समझ सब मेरे अर्पण कर दे। जब तू मेरे से जुड़ जाएगा, मेरे से एक हो जाएगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जब तेरा ऐसा भाव हो जाएगा, तो फिर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जाएगा। और मैं भगवान संपूर्ण पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, कोई पाप तेरा बाकी नहीं रहेगा। कोई कर्म, ये मेरे खराब कर्म, मेरे कोई बाकी नहीं रहेगा। सब भगवान हर लेंगे। कितना फायदे का सौदा है। हम भगवान की शरण हो जाएं। भगवान मैं आपका हूँ। फिर बस ये है अनन्य भक्ति होती है। फिर ये किसी और से नहीं कहना है मैं तुम्हारा हूँ। और अगर कह भी दिया तो वो नाटक में कह दिया, रोल में कह दिया, ठीक है। एक पिक्चर चल रही है, उसमें कितने हीरोइन को कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, ये वो बोलते रहते, कोई अर्थ मतलब नहीं होता उसका। 50 अगर उसने फिल्में करी तो 50 के साथ बोला अगर उसने, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है, कोई अर्थ मतलब नहीं है। तो हम अंदर तक जान लें कि हम तो केवल भगवान के हैं। बाहर तो कहना सुनना हो रहा है, ये सब संसार रूपी नाटक है, चल रहा है। नाटक का अर्थ हमारे गुरुजी बताते थे, न अटक, न अटक, संधि विच्छेद करिए तो न और अटक। नाटक, न अटक, अटको नहीं, फंसो नहीं, चिपको नहीं, अपना मत मानो। सब नाटक है। सामान मिलता है नाटक में, कमरा मिलता है, सब दिखता है स्टेज से, सब चीज़ दिखा रहे होते हैं वहाँ पर बना करके। इधर की तरफ खुला होता है स्टेज की तरफ, बैठने वालों की तरफ, उधर कमरा दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नकली है। हमको इस संसार जो मिला है, हम कहते हैं मेरा घर, ये नकली है, एक दिन छूट जाएगा। असली कहाँ हुआ? असली होता तो हमेशा रहता। मिला है धर्मशाला के कमरे की तरह, एक दिन छोड़ना पड़ेगा हम सभी को, किसी का पक्के तौर पर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा, अपना बना लूँगा। वरना दुनिया में भटकते फिरोगे जीवन भर, दुख पाओगे, रोओगे, दुख पाओगे, और कोई कुछ मिलने वाला है नहीं है। आखिर में सब छूट जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये थोड़ा ज्ञान की बातें हुई। सर्वभाव से भगवान के शरण होने का रहस्य यह है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में
मान सम्मान होता है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं, है ना, मैं हूँ, ऐसा मानकर भगवान के शरण होना शरणागति नहीं है। अगर अंदर में हमारे कुछ भी अपने मैंपन है तो हम शरण नहीं हो पाएंगे भगवान की। अपनी इस मैं को गंवाना पड़ेगा। भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें क्या है, आप ध्यान दें। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आज दिन तक बहुत सारे गलत काम किए और बहुत अहंकार किया है और बहुत दुनिया को अपना अपना मेरा 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 कहा है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि यहाँ दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आखिर में साथ में कुछ नहीं जाएगा। वो गलत काम, मेरे नोट जो हो गए हैं चित्रगुप्त की डायरी में, वो सब वहाँ पढ़े जाएंगे और इंसाफ किया जाएगा। उसको कौन भुगतेगा? कुरान में लिखा है कि जब आखिरी दिन आदमी का शरीर छूटता है और वो जाता है अल्लाह के सामने, तो उसके गले में तख्ती डाल दी जाती है उसके जीवन भर के कर्मों की, सब लिखा रहता है उस पर। और खुदा कहता है बंदे से कि अब तू इसको पढ़ ले सारे को और इंसाफ कर, खुद बता तेरा क्या किया जाए। तो वो जो आखिरी दिन होता है, मृत्यु जब होती है और आदमी भगवान के पास जाता है, और वहाँ कुरान शरीफ में ये कहा और इधर धर्म में ये कहा कि चित्रगुप्त की क्लास लगी होती है, भगवान वहाँ जज की कुर्सी पर बैठे होते हैं और चित्रगुप्त सारा चिट्ठा पढ़ के सुना देता है, इस आदमी ने जीवन भर ये किया। भगवान का तो इशारा ही काफ़ी है, उनका इशारा होता है और उसको अगला जन्म मिल जाता है जहाँ वो जाकर दुख भोगता है। कुरान में कहा उसको जन्नत या दोज़ख मिलती है जहाँ जाकर वो अपने कर्मों को भोगता है। कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, भाषा कोई भी हो, धर्म मज़हब कोई भी हो, कर्म का हिसाब किताब तो सबके यहाँ है। तो हम अपना मान सम्मान रखकर चाहें कि भगवान की शरण हम हो जाएंगे, भगवान हमारे पाप ताप हर लेंगे, भगवान हमें मुक्त कर देंगे, बोला अहंकार रखकर तुम ये सब मत सोचो। अहंकार को गंवाओ पहले। हाँ कुछ नहीं, हाँ किछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ भगवान। आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत गलत काम किया, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरा आपसे बहुत प्रेम है, मेरा सबसे बहुत प्रेम है, आपका बहुत शुक्राना है, आप आज दिन तक बहुत दे रहे हैं, दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे, आपके अनंत अनंत शुक्राने। भगवान के शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि वैसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा रहना चाहिए, हमारा ध्यान लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, बड़ा ध्यान लगे हमारा, लोग कहें वाह ये बड़े भक्त हैं, बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, त्यागी वैरागी हैं, ये तो बड़े भक्त हैं, ऐसे ऐसे करके हमारे बारे में कहें। बोला बकवास, ये सब कहलवाओगे तो तुम भक्त नहीं रहोगे। आज एक फ़ोन आया था मथुरा से, तो बता रही थी कि यहाँ इतने सारे लोग पहले जो भक्ति किया करते थे, सच्चे तौर पे लगे हुए थे भगवान में, अब वो सब दिखावे में लग गए, क्योंकि शोषा का ज़माना हो गया। यूट्यूब पर इतने सारे लोग आ रहे हैं कि ये सोचते हैं हमने भी तो भक्ति करी है, हम क्यों पीछे रह जाए। अब वो भी नाम के चक्कर में पड़ गए हैं, तो वो भी जो है इस तरह की जो तरह तरह की शगल होते हैं, शोषा करना, पॉम्प एंड शो, तरह तरह के पंडाल लगवाना, ये करना वो करना, दिखावे में वो भी लग गए। और अब उनकी निंदाएं शुरू, बुराइयां शुरू हो गई हैं। अभी तक अच्छे भले चल रहे थे, जैसे ही मीडिया आया, मीडिया ने उनको लेना चाहिए, भाई उन्होंने बुलाया मीडिया को, हमारा भी लो, पैसे दिए, मीडिया तो पैसे दो तो आ जाएगा। कुछ लोग नहीं आते, कुछ मीडिया से वाले सच्चे भी होते हैं, कुछ वैसे होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है। ठीक बात है भाई, काम कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, तो आ गए, उन्होंने उनका प्रसारण कर दिया, पॉपुलर होने लगे तो फिर अब जीवन में फिर ऐसे हो जाता है गड़बड़। पॉपुलैरिटी जो है वो इट कैन स्पॉइल अ मैन नॉट मेक अ मैन। बहुत से लोग हैं जो पॉपुलर होकर अपने को संभाल लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पॉपुलर हुए, अपने को संभाल लिया, पर वो मीडिया का ज़माना नहीं था तब। अभी तो सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इमेज को उछालने में 1 मिनट लगता है, उनको इमेज को बनाने में टाइम लगता है, उछालने में 1 मिनट लगता है। तो बनी बनाई इमेज कई सालों की, 7, 8, 10 साल लग गए इमेज को बनाने में, और एक दिन में उन्होंने धराशायी कर दिया। एक स्टेटमेंट उनका, एक उनका लिखित वाक्य, विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर हमें पता चला है कि फलाने फलाने, बस
ख़त्म रेपुटेशन। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा वैसा होना चाहिए, हमारा बड़ा नाम होना चाहिए, हमें भक्ति में हम आगे होनी चाहिए, ऐसा करके ऐसे लक्षण आने चाहिए, हम ऐसे आचरण होनी चाहिए हमारे भी, लोगों के भी। लोग जो हमारे पास आएँ वो झुकें, सलाम करें, ये करें वो करें, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा कथा कीर्तन होना चाहिए। और ऐसा मैं कथा कीर्तन करूं भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे ऐसा ऐसा आशीर्वाद करो कि लोगों के आंसू बहने लगें, कंठ गदगद हो जाए और लोग जो है बिल्कुल ऐसे पागल से हो जाए और हमारा बड़ा भारी नाम हो जाए। कह रहे हैं ये भगवान के शरणागत होना नहीं है, ये पाखंड है, दिखावा है। गीता भगवान ने कहा पाखंड का ना होना, दिखावे का ना होना। अब लोग कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम न चाहें, हम जाकर बैठे अपना, हमने सत्संग करा, लोगों ने राधे राधे करी, मान सम्मान करा, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई साथ में कोई नहीं, साथ में कुछ नहीं। वो तो एक उस समय एक भाव बनता है, वो भाव से जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम पर बहुत असर होता है। और उसके बाद बस आप चलो, आप स्वयं महान बनो। गुरुजी महान है, वो अपने होंगे महान, हम स्वयं महान बने। ये बात हमने जो सत्संग सुना उससे हम गुण उठाएं, अपने में लाएं और हम महान बने, हम भक्त बने। तो ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी की नहीं है कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हो वैसा हो। जो अनन्य शरण हो जाता है वो ये देखता ही नहीं कि हमारा शरीर बीमार है, स्वस्थ है। शरीर की तरफ क्या ध्यान देना, इसमें तो कुछ कुछ लगा ही रहता है। सभी लोग जानते हैं जब 50 के ऊपर के हो जाते हैं, 60 के ऊपर के हो जाते हैं तो कुछ छोट छोट लगी रहती हैं। बाल सफ़ेद हो गए, दांत में प्रॉब्लम होने लगी, आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, अब आँखों से वैसा नहीं दिखता, होता ही है। 40 के बाद भी शुरू हो जाती है, कुछ लोग 50 के बाद, कुछ लोग 60 के बाद। अपना अपना रहन सहन खान पान के ऊपर है। आपका शुद्ध रहा होगा तो आप 60 के बाद थोड़ा बहुत सिम्टम आएंगे, कोई कोई बहुत शुद्धताई से जो रहते हैं वो 70 के बाद उनके थोड़े प्रॉब्लम आनी शुरू होती, पर जीवन में आती है, थोड़ा बहुत देखा गया है। आमतौर पर कितने % है मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा बहुत आती है। तो हमारे शरीर में ऐसा ना हो वैसा ना हो, शरीर बीमार ना हो, स्वस्थ रहे। अब मन चंचल है कि स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है कि अनजानपना है, अपने में मूर्खता है कि विद्वता है, योग्यता है कि अयोग्यता है, आदि आदि। बोला ये सब देखने की हमारी बातें नहीं है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने योग्य हैं, हमको कितना ज्ञान कंठस्थ है, हम कितना बढ़िया बोल पाते हैं। बोला ये कुछ नहीं होता भक्ति से, इसका कोई मतलब। बढ़िया बोलते होंगे, अगर मान लीजिए कोई बढ़िया बोलता है तो वो अपने लिए बोलता है, बढ़िया बोले, ठीक है, कुछ फॉलोअर्स उसके इसलिए बन जाते हैं कि बढ़िया बोलता है। उससे उसका क्या होगा, उद्धार क्या होगा, अपना क्या उद्धार है इसमें। तभी गुरु कहते हैं भक्त बनो, ये बाहरी बातों की तरफ ध्यान मत दो। ये तो ठीक है, जैसे भगवान कराए, जैसे भगवान कराए उसमें राजी रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। या तो यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। आप ऐसे रखो तो ठीक, वैसे रखो तो ठीक। स्वस्थ रखो, आपके शुक्राने। थोड़ा बहुत कुछ आए, ये हो वो, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं। काम करते रहो, बिजी रहो, सबके हित में लगे रहो। कुछ नहीं तो सत्संग सुनाओ लोगों को, अपने एक मिल जाए, 2 मिल जाए, आओ भैया सत्संग से चलो, गुरुजी की वाणी है, ये पढ़ते हैं, चलो चलो यूट्यूब पे सत्संग लगा लेते हैं, चलो इसको सुनते हैं। खूब जमेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कौन दीवाने? भगवान के दीवाने। 2 जने मिल बैठिए और वाणी लगा लीजिए, सुनिए, वाह क्या ये कितनी बढ़िया बात थी, देखा ये है बढ़िया बात, ऐसा होना चाहिए। तो हम मूर्ख हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं, अयोग्य हैं, शरीर बढ़िया है, बीमार है, ये है वो है, मन चंचल है, स्थिर है। बोला ये सब बातें भक्त नहीं देखता और भगवान भी नहीं देखते। भगवान तो अपनापन देखते हैं, कितना अपनापन है हमारा भगवान के प्रति। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये देखते हैं भगवान। हमारा बेटा योग्य है, अयोग्य है, खुश रहता है, दुखी रहता है, ज़्यादा खाता है, कम खाता है, मोटा है, पतला है, बाल उसके काले हैं, सफ़ेद हैं, इन बातों से क्या मतलब है। और हमारा बेटा है, ऐसे ही हम भगवान के बेटे हैं, तो हम तो भगवान के बेटे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इन बातों से क्या लेना देना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बार तो
सन्यासी थे, एक जवान एक वृद्ध, तो उनकी झोंपड़ी की छत उड़ गई। तो जवान जो है मार शिकायतें करने लगा। वृद्ध ने कहा भगवान शुक्राना है, आधी छत उड़ी है, आधी में तो हम आराम से रात को सो तो सकते। एक बार हमारे गुरुजी को ट्रेन में एक माई मिली, उसकी एक आँख नहीं थी, तो कोस रही थी भगवान को। तो गुरुजी ने कहा कि शुक्राना मानो, तुम्हारी एक आँख तो है। बोले कैसा आदमी है, मेरे एक आँख चली गई, कहता है शुक्राना मानो। आगे गई तो एक अंधी बैठी हुई थी, पूछने लगी माता जी तुम्हारी आंखें कैसे चली गई? बोले लड़के ने बम छुड़ाया इतना जोर का, मैं वहीं पास ही खड़ी थी, मेरी आंख में आके लगे उसके फुए और दोनों आंख चली गई मेरी। अरे कितना शुक्राना है, मेरी एक आंख तो है। ये बात है। तो इसलिए गुरु हमको कहते हैं हर बात का शुक्राना मानो, ऐसे मत सोचो ये हो वो हो ये हो वो हो। भगवान के शरण होने वाले भक्त में गुण तो अपने आप आ ही जाते हैं, जो गुण आप चाहते हैं वो गुण तो आ ही जाते हैं, पर इनके आने या ना आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये गुण आ गए तो मैं भक्त हो गया, गुण नहीं आए तो मैं भक्त नहीं हुआ। बोले नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही भक्ति है। प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, इसको डेंगू कैसे हो गया, इसको फलाना कैसे हो गया, इसको फ्लू क्यों हो गया, 5 दिन से बड़ा है, इसका बुखार उतरता ही नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकते क्या? भगवान का भक्त हो गया तो इसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, निंदा क्यों करी लोगों ने? बड़े बनते हैं साहब, बड़े भक्त बनते हैं, बड़े बाबा जी बन गए हैं, बड़ा सत्संग करते हैं, उसकी निंदा होती है। क्यों होती है? उसका निरादर क्यों होता है? तो ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू बात है, नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? कर्मों का खेल है, विधि का विधान है, भगवान का हर विधान मंगलमय है। भगवान भक्त का भला चाहते हैं, उसको नीवा बनाना चाहते हैं। जब परेशानियां आती हैं तो आदमी बहुत नीवा हो जाता है। सब बढ़िया में तो आदमी अहंकार करता है, सब बढ़िया हो तो देखा गया आदमी बहुत अहंकार करता है, भक्ति भी छोड़ देता है, अहंकार करने में लग जाता है। मेरे पास इतना पैसा आ गया, देखा मैंने भागवत जी कितनी बढ़िया करी इस बार, के 50 लाख रुपया मेरे को मिला, प्लस इकट्ठा हुआ ये वो जब जमा किया गया, जोड़ा गया सारा, तो 75 लाख रुपया आ गया मेरे पास। वाह, अब तो मैं बादशाह हो गया। साधारण किसी आश्रम में रहते थे, 75 लाख रुपया आ गया, अब तो उन्होंने कमरा अपना AC वेसी बना लिया, सब बढ़िया कर लिया, रहो मज़े से। बोला ये कोई भक्त नहीं है। आ गया ठीक है, उसको यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो, उसको यूज़ करो, सदुपयोग करो, सबके हित में लगाओ। हमारे गुरुजी ने कहा दौलत होवे, दौलत के साथ दिल होवे और दिमाग होवे, तब तो ठीक। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये जो हमारे अंदर एक भाव रहता है, तो कह रहे हैं कि आप ये सब मत रखो, भगवान के समर्पित हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। शरणागत भक्त तो निंदा प्रशंसा, रोग निरोग, अवस्था आदि से कोई मतलब नहीं रखता। उसको निंदा प्रशंसा, निंदा हो प्रशंसा हो, रोग कोई हो, निरोग रहे, तो अवस्थाओं से, जवानी है, वृद्धावस्था आ गई, अब इस समय के साथ तो आएगी, कुछ सिम्टम्स भी आएंगे, हो सकता है न भी आए। कुछ भक्त इतने अच्छे होते हैं, भक्ति करते हैं अपना, उनका मतलब भक्ति से होता है, उनका मतलब व्यवहार से नहीं होता। व्यवहार तो जैसा है ठीक है, तो भक्ति करते रहते हैं अपना, उनके बुढ़ापे के सिम्टम भी नहीं आते। और कुछ होते हैं भक्ति करते हैं लेकिन साथ में संसार की तरफ भी ध्यान होता है थोड़ा बहुत, तो उनके बुढ़ापे के सिम्टम आ जाते हैं, कुछ रोग लग जाते हैं शरीर में। ध्यान संसार की तरफ भी है ना, तो संसार क्या करता है, रोग लगाता है। अगर पूरा मन भगवान में रहे तो बुढ़ापे के सिम्टम भी नहीं आएंगे, ये देखा गया है। भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं, समझ में आता है सब। गरीबी क्यों आती है, वो मांगते हैं ऐसा, उनकी धारणा होती है भक्त, भगवान का भक्त गरीब होता है, जबकि भागवत जी में लिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान का भक्त गरीब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस उसमें भी रहे, जहाँ भी रहता है भक्ति करता है। ये बात, धनवान हो, पैसे वाला हो,
ये हो वो हो, सब सामान सामग्री हो नहीं हो, भक्ति करता है। एक उदाहरण दिया कि ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम का सत्संग हो रहा था। स्वामी राम सुखदास जी अपना अनुभव लिख रहे हैं। गर्मी पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई। होता है ना, गंगा जी की तरफ से कभी कभी हवा का झोंका आता है, वो बड़ा ठंडा होता है, ठंडी हवा होती है वो। और जून के महीने में पड़ती गर्मी, तो गंगा जी की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? ये ठंडी हवा आई, ये गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई, गर्म आई, सुख आया, दुख आया, दिन हो गया, रात हो गई, हानि हो गई, लाभ हो गया, ये सब तो चलता ही रहता है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी ये है, कभी वो है, ये सब तो जीवन है, चलता रहता है। तो इस तरफ जब तक ध्यान है तो भगवान की तरफ ध्यान कैसे होगा? हमारा अपनी शरीर की तरफ ध्यान रहता है कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भगवान की तरफ उस समय ध्यान नहीं रहता। तो कोशिश करके, ठीक है, शरीर में अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाए, वो एक अलग बात है, वो तो व्यवहार है। पर कोशिश करके ध्यान वहाँ न लगाया जाए, ध्यान भगवान में रखा जाए, ये बात। हम भजन करें, हमें भजन का शौक है, हम भजन करें। एक दृष्टांत आता है ना, कुछ भी होता है उसके ऊपर, कि एक बार एक मुल्ला जी जो है नमाज पढ़ रहे थे, खाली जगह थी, तो एक लड़की आई भागती हुई, वो अपने लड़के प्रियतम से मिलने भागी जा रही थी। तो मौलवी जी के ठोकर लगी और वो निकाह भागती हुई चली गई। मौलवी जी बड़े नाराज, गुस्सा, लौटकर जब आई तो गालियां देने लगे। तो उसने कहा कि आप तो इबादत में लगे थे खुदा की, मैं तो एक आम संसारी लड़के से मिलने गई थी, मुझे होश नहीं है आपके कब ठोकर लग गई, और आपको इतना याद है कि आपने मुझे पहचान लिया लौट के आई हूँ। तो भाव कहने का ये, किसी दृष्टांत मतलब किसी के ऊपर नहीं है, एक समझने की बात है कि अगर हम भगवान की इबादत में लगे हैं, प्रेयर में लगे हैं, प्रार्थना में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, तो हमें इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोशिश करें, अगर ध्यान ज़्यादा जाता है इधर उधर की बातों की तरफ, तो इसका मतलब हमारा ध्यान भगवान की तरफ उतना है नहीं। प्रार्थना करें, भगवान हमारा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरा ध्यान आपकी ओर लगे, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और फिर वही बात, जीवन में कुछ गलतियाँ हुई हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भगवान ही हैं जो क्षमा कर सकते हैं। भगवान आपका बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, हे नाथ हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था, पशु था, कौन था, ऊपर गया, नीचे गया, इधर गया, उधर गया, ठोकर लगी, फलाना हुआ, ये सब बातों का क्या मतलब है? हम यही सब सोचते रहते हैं। तो भक्ति अगर हम करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, कोशिश करके संसार से ध्यान हटाते जाएं, भगवान में लगाते जाएं, प्रार्थना करते रहें। अगर मान लीजिए नहीं लगता तो हे नाथ मेरा मन आप में नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? हे नाथ मुझसे जरूर कोई पाप हुए हैं, मेरा मन आप में नहीं लगता, हे नाथ आप सर्व समर्थ हैं, आप क्षमा कर सकते हैं, हे नाथ भगवान जी आप क्षमा कर सकते हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।